अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इसमें आज हम अपने लेक्चर के अंदर बरसात की बहारें हिस्सा नज़म नंबर 3 है। इसकी हम मुकम्मल मश्क आपके सामने यहाँ पर जो है वो हल करेंगे। तो हमारी इस मश्क में जो पहला सवाल है वो है मुख्तसर जवाबात दें हमारे पास। सवाल नंबर 1, पहला सवाल हमारे पास है कि पहले बंद में कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं। पहले बंद में जो काफिये इस्तेमाल हुए हैं वो है बरसात, पहले बंद में कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं। अब काफिये जो इस्तेमाल हुए हैं उसके अंदर वो है बरसात, दूसरा है जी बागात, तीसरा जो काफिया इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है कतरात, और चौथा इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है वो है घात। सवाल नंबर 2 जो हमारे पास है हमारी आज की इस मश्क में कि तीसरे बंद में मौजूद रदीफ की निशानदही करें। तो तीसरे बंद में मौजूद रदीफ की निशानदही हमारे पास है जी तीसरे बंद में मौजूद रदीफ की निशानदही हमारे पास है वो है हरे बिछोने। सवाल नंबर जो हमारे पास आगे 3 हमारे पास आएगा वो हमारे पास है कि चौथे बंद में कौन सा लफ्ज बतौर रदीफ इस्तेमाल हुआ है। तो चौथे बंद में जो है वो लफ्ज रदीफ है ही नहीं, वो इसके लिए हम ये कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं कि जी रदीफ है ही नहीं, ये इस्तेमाल हुआ है। सवाल हमारे पास अगला है जी, तीतर अल्लाह ताला की अजमत कैसे बयान करते हैं। चौथा हमारे पास सवाल है कि तीतर अल्लाह की अजमत कैसे बयान करते हैं। तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत। अगला हमारे पास जो सवाल है वो यह है कि गुलजार के भीगने और सब्जे के नहाने से क्या मुराद है। सवाल हमारे पास है गुलजार के भीगने और सब्जे के नहाने से क्या मुराद है। सवाल नंबर हमारे पास है 5, जिसका जवाब हमारे पास ये है कि बारिश से भीगा हुआ बाग नजर आ रहा है और बारिश से सब्जा भी ढल गया है और गर्दो गुबार से पाक हो गया है, इसीलिए सब्जा इस तरह से मालूम होता है जैसे कि नहाया हुआ हो। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि नज़म बरसात की बहारें में बरसात के जो मनाजिर बयान किए उनका खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो खुलासा हम अपना लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है वो ये बयान कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने से शायर की क्या मुराद है। सवाल हमारे पास है 3, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा बिछोने, इससे शायर की क्या मुराद है। से शायर की
क्या मुराद है? जिसका जवाब हमारे पास ये है कि बारिश के बाद हर तरफ हरी हरी घास उग आई है और यूं मालूम होता है जैसे हर तरफ सब्ज घास का फर्श जो है ये बिछ गया हो। सवाल नंबर 5 हमारे पास है जी, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज की हमने निशानदही करनी है। सवाल नंबर 5, मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस अल्फाज। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ इसमें से है, मुज़क्कर और मुअन्नस हम चुके अलग अलग कर देते हैं, जिसमें से मुज़क्कर अल्फाज में हमारे पास है जी बादिल, उसके बाद हमारे पास है सब्ज़ा, अगला हमारे पास मुज़क्कर अल्फाज जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है गुलजार, और उसके बाद है जी रंग, और आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास है जो कि मुज़क्कर में आता है वो है तीतर। मुअन्नस अल्फाज में हमारे पास है हवा, बरसात, बहार, कुदरत और घटा। ये हमारे पास मुअन्नस अल्फाज हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास है कॉलम अलिफ है हमारे पास और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में हमारे पास है सब्जा, और लहलहाहट, अगला हमारे पास लफ्ज़ है बूंदें, झिमझिमाहट है। लफ्ज़ नंबर 3 जो हमारे पास है वो है बादल, जिसके साथ लफ्ज़ आएगा मस्त। लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास है वो है पानी, जिसके साथ लफ्ज़ आएगा जलथल। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है वो है हरे, जिसके साथ लफ्ज़ आएगा बिछोने। लफ्ज़ नंबर जो 6 हमारे पास है वो है तीतर, जिसके साथ लफ्ज़ आएगा सुबहान। लफ्ज़ नंबर 7 हमारे पास है माँ, जिसका मतलब साथ लफ्ज़ आएगा माही। और लफ्ज़ नंबर 8वां और आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है अब्र, जिसके साथ हमारे पास लफ्ज़ नंबर आता है सयाही लफ्ज़ आता है। सवाल नंबर 7 हमारे पास है जी, जिस नज़म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं। इस नज़म ने टेप के मिसरे की निशानदही करें। वो एक आखिरी जो मिसरा है जो बार बार आ रहा होता है, वो मिसरा हम आपके सामने यहां लिख रहे हैं कि टेप का मिसरा जिसकी बार बार रेपिटेशन होती है, जिसको दोहराया जाता है, वो मिसरा हमारे पास है जी, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अगला हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 8, नज़म बरसात की बहारों का खुलासा। हमारे सबक नंबर 1 के अंदर मतलब जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर हम पहले से बयान कर चुके हैं। सवाल नंबर आखिरी हमारे पास जो कि सवाल नंबर 9 है, मंदरजा झैल जुमलों अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल हम आपके सामने यहाँ पर करेंगे। सवाल नंबर 9 है, हमारे पास अल्फाज और उसके बाद जुमलों में इस्तेमाल। पहला जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है वो है लहलहाहट। जुमला हमारा बनेगा कि फसलों की लहलहाहट को देखकर हर इंसान का दिल खुश होता है।
अगला हमारे पास जो लफ्ज आ रहा है वो है जलथल। जुमला बनेगा जी बारिश की वजह से या बारिश के बरसने की वजह से हर तरफ जलथल हो गया। तीसरा जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो है गुलजार, जिसका मतलब है बागात। हम इसका भी अगर इस तरीके से बनाएं कि बारिश की वजह से गुलजार ढल गए हैं। चौथा हमारे पास आ रहा है वो है घटाएं। मतलब है जी वो देखो काली घटाएं छा रही हैं। पांचवा लफ्ज जो हमारे पास आ रहा है वो है माहे ताबा माही। जुमला बनेगा जी बारिश से, हमारे पास है बारिश से माहे ताबा माही हर चीज मुतासिर होती है। सवाल नंबर 9 हमारे पास यहाँ मुकम्मल होता है और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाती है। यहाँ से हम अगला जो है हमारे पास जो आएगा हिस्सा नज़म में से नज़म नंबर 4, जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर आपके सामने यहाँ पर जो है उसको बयान करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।